महाभारत की कथा में श्री कृष्ण और दुर्योधन दो ऐसे पात्र हैं जिनके निर्णयों और गलतियों ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। आइए इस महान महाकाव्य में की गई उनकी सबसे बड़ी भूलों को समझने की कोशिश करें। महाभारत की इस गाथा में एक ओर हैं वृंदावन के दिव्य राजकुमार श्री कृष्ण, जो अपनी बुद्धि, करुणा और अद्भुत रणनीति के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर हैं धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, जो ईर्ष्या, अहंकार और सत्ता की लालसा के प्रतीक माने जाते हैं। इन दोनों के कार्यों और निर्णयों ने हस्तिनापुर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। महाभारत की कहानी पांडवों और कौरवों के बीच गहरे संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कभी एक ही परिवार के सदस्य रहे ये चचेरे भाई अब युद्ध के कगार पर खड़े हैं। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, जबकि दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव महत्वाकांक्षा, छल और सत्ता की भूख से प्रेरित हैं। ऐसे में एक विनाशकारी युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। आने वाले विनाश को भांपकर श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, लेकिन दुर्योधन का अहंकार और घमंड उसे श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता समझने नहीं देता। वह शांति के प्रयास को कमजोरी समझ बैठता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जैसे जैसे युद्ध निकट आता है, दुर्योधन श्री कृष्ण की चेतावनियों और सलाह का उपहास करता है। श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध के भयानक परिणाम देख चुके होते हैं और बार बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी दुर्योधन अपने निर्णय पर अडिग रहता है और युद्ध का मार्ग चुन लेता है। महाभारत का निर्णायक क्षण तब आता है जब दुर्योधन शांति के अंतिम प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। यहीं से कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की शुरुआत होती है। इस निर्णय का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। कौरवों का पूर्ण विनाश होता है और श्री कृष्ण की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। युद्ध के बाद राज्य खंडहर में बदल जाता है। श्री कृष्ण और दुर्योधन की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। यह याद दिलाती है कि अहंकार और घमंड अंततः पतन का कारण बनते हैं, जबकि विनम्रता, विवेक और करुणा जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों के लिए मेरे अन्य वीडियो भी जरूर